Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Today I am going to discuss about modal verbs. First of all, keep the definition of modal verbs. What are modal verbs and how many modal verbs are there in English? The verbs can, could, may, might, will, shall, would, should, must and ought are called modal verbs. कौन से verbs? Can, could, may, might, will, shall, would, should, must and ought, इनको क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब्स. ठीक है. दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग. ये जो हैं, ये जो वर्ब्स हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं और ये मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं. सच एज परमिशन को एक्सप्रेस करते हैं, पॉसिबिलिटी को और सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी को. ठीक है. एंड फर्स्ट वन इज़ कैन. कैन यूजली एक्सप्रेसिस एबिलिटी एंड कैपेसिटी. जो वर्ब कैन है ये जो है एक्सप्रेस करता है एबिलिटी को और कैपेसिटी को. ठीक है. यानी काबिलियत और सलाहियत को जो है एक्सप्रेस करता है ये. फॉर एग्जांपल, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. आई कैन स्विम, यहाँ पे जो वो कह रहे हैं कि आई कैन स्विम कि मैं तैर सकता हूँ अक्रॉस द रिवर, दरिया के किनारे मैं तैर सकता हूँ. ही कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स. ही कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स, वो जो है हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है यानी उठा सकता है. यहाँ पे एक साइड पे उन्होंने एबिलिटी को शो करवाया, एक साइड पे कैपेसिटी को. जो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल थी आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये क्या है? एबिलिटी को शो कर रही है. जबकि जो सेकंड वाली है ही कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स, ये क्या है? इसमें कैपेसिटी को शो कर रहे हैं. मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन एज मे आई कम इन. मे जो है मे भी एक्सप्रेस करता है परमिशन को. ठीक है. जो है किसको एक्सप्रेस करता है? परमिशन को. लाइक मे आई कम इन, जब हम कहीं इंटर होना चाहते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्टूडेंट हो, वो बाहर हो, क्लास हो रही हो, सब मौजूद हो, तो जो है स्टूडेंट जब अंदर जाएगा परमिशन लेगा उससे पहले मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो जवाब आएगा येस या नो, तो फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा. ठीक है. ये जो मे है परमिशन के लिए यूज़ होता है. मे आई बोर योर अम्ब्रेला, ये भी जो है परमिशन के लिए यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एज. जो मे है पॉसिबिलिटी को जो है एक्सप्रेस करता है. लाइक इट मे रेन टुमारो. इट मे रेन टुमारो, ये यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है. ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल बारिश हो सकता है कि कल बारिश हो. यहाँ पे पॉसिबिलिटी को जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है. ही मे बी एट होम, हो सकता है वो घर पर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट है इन इंग्लिश मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश. एक्सप्रेस विश यानी विश करने के लिए, किसी के लिए अच्छा सोचने के लिए जो है जब हम कोई दुआ देते हैं किसी को तो तब भी हम मे का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? विश को एक्सप्रेस किया जा रहा है. मे यू गेट सक्सेस. देन नेक्स्ट वन है कुड. could is used as the past equivalent of can. जो could है वो can का past है, can का past है. ठीक है. For example, I could swim the river when I was young. इसमें वो कह रहे हैं कि जब वो यंग था तो वो रिवर में स्विम कर सकता था. ठीक है. मतलब पास्ट को शो करें यहाँ पे. ही सैड आई कुड गो, उसने कहा मैं जा सकता था, आई कुड गो. एंड फोर वन इज़ माइट. Might is used as the past equivalent of the may. Might is used as the past equivalent of the may. जो might है वो may का past है. ठीक है. may की past फॉर्म जो है वो might है. ठीक है. might I borrow your bicycle. might I borrow your bicycle. ठीक है. ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. it might be a correct. इट माइट बी अ करेक्ट, ये क्या है? ये भी सेकंड यानी पास्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है माइट. माइट एंड द सेकंड वन इज़ माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. कि जो माइट है वो डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन के लिए भी जो है यूज़ होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए. यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस. ठीक है. यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं. उन्होंने कहा यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस. आप अपनी अपीयरेंस पे इससे ज़्यादा भी अटेंशन दे सकते थे. ठीक है. देन नेक्स्ट वन है
शैल एंड विल। शैल इज़ यूज इन फर्स्ट पर्सन, जो शैल है वो फर्स्ट पर्सन में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एंड विल इन ऑल पर्सनस टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, जबकि जो विल है वो तमाम पर्सनस को डिनोट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल और विल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आई शैल विल बी 22 नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई एंड वी, ठीक है, उनको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। उनके साथ शैल यूज़ हो सकता है, जबकि जो विल है वो तमाम पर्सन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के साथ यूज़ हो सकता है, ठीक है। आई शैल बी 22 नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल सी डैट आई एम राइट, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, शैल इज सम टाइम यूज इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ कमांड एंड प्रॉमिस। जो शैल है वो कह रहे हैं कि सम टाइम जो है सेकंड और थर्ड पर्सन को ना मतलब कमांड और प्रॉमिस के तौर पे एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। यहाँ पे क्या है, ये कमांड है, ठीक है। जबकि जो सेकंड है, Tomorrow he shall buy a car for me, tomorrow he shall buy a car for me, ये क्या है, प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं शुड एंड वुड की यूज़ की। जो हमारे पास मॉडल कौन से हैं, शुड एंड वुड। शुड एंड वुड आर यूज्ड एज अ पास्ट एक्विवेलेंट, शुड एंड वुड आर यूज्ड एज द पास्ट एक्विवेलेंट ऑफ शैल एंड विल। ये जो शुड और वुड हैं ये हैं पास्ट वर्ब्स हैं, पास्ट फॉर्म्स हैं शैल और विल की। फॉर एग्जाम्पल, शी सैड शी वुड कैरी माई बुक, शी सैड शी वुड कैरी माई बुक, ठीक है। ये भी पास्ट को शो कर रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। I expected that I should get a first position in class, ये भी यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म एज ए पास्ट यूज़ हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। जो शुड है वो ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस को शो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे द लॉ, वी शुड ओबे द लॉ, हमें ओबे करना चाहिए, ठीक है। यू फॉर एग्जाम्पल, एंड द नेक्स्ट वन इज़ यू शुड कीप योर प्रॉमिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, ये हमारी क्या है, ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये हमारे फ्राइज हैं। फर्स्ट में वो हमारी ड्यूटी को शो कर रहे हैं, जबकि सेकंड जो है एग्जाम्पल उसमें ऑब्लिगेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्ट एंड आउट टू, द यूज़ ऑफ मस्ट एंड आउट टू। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। जो मस्ट है वो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को शो करता है, लाइक यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, आपको अपनी स्पेलिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, यू मस्ट, ये क्या है, नेसेसिटी है, ठीक है। फिर यू मस्ट गेट अप अर्ली, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। ये फ्राइज हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सेकंड, आउट टू एक्सप्रेस इज मोरल ऑब्लिगेशन, ये क्या है, मोरल, ठीक है। मोरल ऑब्लिगेशन और डिज़ायरेबिलिटी को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या है, ये मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन है। इखलाकी फ़र्ज़ है हमारा कि हम अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। वी आउट टू हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है, डिज़ायरेबल के मायनों में आएगा। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आउट टू इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। प्राइस आउट टू कम डाउन, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है कि प्राइसेस आउट टू कम डाउन सून, कि जो प्राइसेस हैं चीज़ों की वो जल्द ही डाउन हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।